मुंबई की ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई। जहां एक और वहां के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में कोरोना के मामले कम हुए, तो वहीं दूसरी ओर पॉश इलाकों और बड़ी बड़ी सोसाइटियों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने मुंबई के ऊंची इमारतों वाले इलाकों में फिर लॉकडाउन लगा दिया। वहां के मालाड इलाके में भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी और बाजार बंद करवा दिए। दुकानों पर लगे ताले और बाजार में पसरे सन्नाटे के बीच वहां केवल दवा की दुकानें खुली नजर आईं। इस समय हम मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके के सोमवारी बाजार इलाके में खड़े हैं। इस चौराहे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। कोरोना बढ़ने की वजह से मुंबई के पॉश इलाकों बोरीवली, कांदिवली, मालाड और दहिसर में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए और वहां मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां लोगों के बुखार की जांच के साथ साथ कोरोना टेस्ट भी किया गया। इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से दवा का छिड़काव भी करवाया गया। अधिकारियों का मानना है कि ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना बढ़ने की वजह लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना है। मूवमेंट तो बढ़ी हुई है, ये तो बात सही है, लेकिन हाई राइज में क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों का कॉन्टैक्ट भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। उत्तराखंड के खटीमा में वन विभाग के कर्मचारियों ने एक मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। बताया गया कि ये 4 फीट का मगरमच्छ बारिश की वजह से तालाब से निकलकर खेतों तक पहुंच गया था, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पहले से कर्मचारियों ने डंडे से मगरमच्छ पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसमें से एक व्यक्ति ने रस्सी से मगरमच्छ का मुंह बांध दिया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने मगरमच्छ के मुंह पर पैर रख दिया और फिर टेप से उसका मुंह बांध दिया गया। वन विभाग की टीम ने बाद में इस मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया। तो उत्तराखंड के खटीमा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मगरमच्छ खेतों में घुस आया था और उसके बाद वन विभाग के जो कर्मचारी हैं मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत करनी पड़ी इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रस्सी का सहारा लिया गया, पांव से उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की गई और उसके बाद किसी तरीके से इस मगरमच्छ को पकड़ा गया। हालांकि बाद में टीम ने इस मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया था। दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मानसून पहुंच गया है और आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस वक्त बारिश हो रही है और इसके साथ साथ ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती दिखाई देगी। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर से एसटीएफ ने एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को खाली बिस्तरों की संख्या तुरंत अपडेट नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने से काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। देश भर में रेलवे स्टेशनों पर बनी दुकानों पर अब कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बेची जा सकेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल से यात्री कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर खरीद सकेंगे। इसके अलावा इन दुकानों पर बेडरोल किट भी बेची जाएंगी। बेडरोल किट से मतलब है कि तकिया, कंबल, तौलिया और बिछाने के लिए जो चादर है वो यात्री इन दुकानों से खरीद सकेंगे। कोरोना फैलने के डर से रेलवे यात्रियों को ये सब चीजें नहीं दे रही है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर ही ये सब सामान बेचने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली के कुछ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी से एक लग्जरी कार खींचते हुए ये लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का विरोध किया। करमपुरा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां एक बैलगाड़ी है और इसके पीछे एक डीजल गाड़ी को खींचा जा रहा है बैलगाड़ी से। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से तेल की कीमतों में लगने वाला टैक्स कम करने की मांग की। केंद्र सरकार से हमें अपील है कि बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए। इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं करने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। देश में इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और लिखा कि सत्ता के लालच में 45 साल पहले आपातकाल लगाया गया और आज भी कांग्रेस की वही हालत है, क्योंकि पार्टी में कई नेताओं की आवाज दबा दी जाती है। इस मौके पर पीएम ने भी एक ट्वीट किया और आपातकाल में संघर्ष करने वालों को याद किया। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था।
जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर किए गए अमित शाह के हमले का कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और मौजूदा सरकार के काम करने के तरीके पर उठा दिए सवाल। आपने और नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई, ईडी, पुलिस का पूरा इस्तेमाल आप करते हैं अपने मुखालिफों के लिए। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन अभी इस वक्त की हेडलाइंस।